अष्टधात्री राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, अमर्यादित टिप्पणी की है। इसको लेकर ब्रजवासी और साधु संतों में काफ़ी रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। ब्रजवासियों के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी शैलेश पांडे से मिला और कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर किस तरीके का रोष व्याप्त है और क्या दर्ज करा रहे हैं, जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। और प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में अनगढ़ टिप्पणियाँ की हैं वो बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। प्रदीप मिश्रा को अभी वेदों का ज्ञान नहीं है। उनको आप कभी श्लोक पढ़ते नहीं देखा होगा। इस व्यक्ति को हम जब तक ये राधा रानी से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम ब्रजभूमि में घुसने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत गोस्वामी मेरा नाम है। मैं कथावाचक हूँ। मैं प्रदीप मिश्रा को चैलेंज करता हूँ कि वो सामने आकर के साक्षात करें। कल उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो पुराणों का और गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों का नाम ले रहे हैं। उन ग्रंथों को लेकर के आए और सामने बैठे। दुनिया को परीक्षा में पास होने के टोटके बताते हैं और खुद का बच्चा फेल हो गया है। एक श्लोक कथा में बोलते नहीं हैं, केवल पूरा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर लगा हुआ है। पहला जो वीडियो आया उसमें ये कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम ये है, ननद का नाम ये, सासू का नाम ये, और उनका गांव छाता के पास है और वर्ष में एक बार आना होता था इसलिए इसका नाम बरसाना है। सारी जानकारी पब्लिक को ऊटपटांग दे रहे हैं। केवल उन्होंने ये कहा कि बरसाना उनकी वो गांव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कचहरी है, नंदगाम ससुराल नहीं है। तो ससुराल छाता है। इस तरह की हमारे टिप्पणी की है। क्या पूरा ऊटपटांग वो जानकारी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम राधा। राधा भैया जो कृष्ण की अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधनम नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। हम तो राधा को कृष्ण के साथ ही जानते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने हमारी राधा रानी का नाम किसी और के साथ जोड़ा तो कल उसने हम लोगों को कहा है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर की जो लीला कृष्ण बलराम ने ठीक से करी है वो लीला हम उसके साथ करेंगे और अक्षर से करेंगे, श्लोक से करेंगे। हम तीन बात चाहते हैं। दुनिया को टोटका बताता है, अपना बच्चा फेल हो रहा है, कांगे उसके टोटका। दूसरी बात, वो एक श्लोक बोलता नहीं है कथा में। शिव पुराण लेकर के बैठे, साक्षात करे, कितने श्लोक उसे याद है और कितने श्लोक हमें याद है। हम 18 पुराण के लिए, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, सबके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि प्रदीप मिश्रा आवे और हमारे सामने बैठे और किसी भी शंकराचार्य या बड़े संत को निर्णायक के रूप में बिठावे। वो सत्य बोल रहा है या मैं सत्य बोल रहा हूँ? देखिए, राधा रानी से करोड़ों श्रद्धालु भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। कौन से वेद में राधा रानी का ये उल्लेख है कि राधा रानी बरसाना में है? जैसे कि उन्होंने कह दिया कि छाता में ससुराल है, तो किसी वेद का नाम आप बताएं। मैं सबसे पहले गर्ग संहिता के लिए कहूँगा। गर्ग संहिता में साफ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया। मैं तो अपने आप को मनसुखा मानता हूँ। कोई पूछे हमसे कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो मैं कहता हूँ मैं बारात में गया था, उस विवाह में मैं भी था। अब रही पुराणों की बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि राधा रानी की छाया से उस अयन नाम के व्यक्ति का विवाह हुआ था। राधा रानी से नहीं, कोई उसने वरदान मांग रखा है तो राधा रानी ने अपनी छाया प्रकट करी और छाया के साथ विवाह साफ लिख रहा है। श्री मृदुलकांत जी महाराज ने इसका उल्लेख किया है। उसके लिए श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ गोपी शब्द आया है लीला में, ठाकुर जी का अंतर ध्यान हो जाना, गोपियों का राधा रानी से आकर के मिलना, फिर गोपी गीत उनके साथ गाना, ब्रह्मवैवर्त पुराण है। और वल्लभ संप्रदाय में कितनी भावना से ठाकुर जी की सेवा होती है। श्री यमुना जी, श्री राधा रानी, इनको पटरानी माना गया है ठाकुर जी की। ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठकुरानी विश्वान लली, और कोई समझो जो समझो, हमको इतनी समझ भली। राधा रानी के बारे में जितनी देर कहेगा उतनी देर बोलेंगे, जन्म जन्म बोलते रहेंगे। वो कह रहा है राधा रानी मेरी माँ है, तो एक को माँ बता करके माँ का एक पति अलग बता रहा है और एक पति अलग बता रहा है। राधा रानी हमारी माँ है और हमारी माँ का एक ही पति है, श्री कृष्ण। वो जो नाम ले रहा है हम उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके लिए उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी। उसने कल बात कही कि ये धेनुकासुर हैं जो ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं, वो स्पष्ट करे कि धेनुकासुर किसके लिए कहा है। यदि उसकी माँ ने दूध पिलाया हो तो वो हमारे सामने आके हमारे मुंह पे धेनुकासुर कह करके दिखावे। तो धेनुकासुर की जो लीला हुई थी तरीके से, वो लीला का साक्षात दर्शन हम उसको करा के दिखाएंगे। हम पक्के ब्रजवासी हैं। चेतावनी उनको दी जा रही है।
प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि उनकी राधा रानी की सफल छाता में है, क्या मानते हैं महाराज जी? देखो सुनो, प्रदीप मिश्रा की जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस योग में नहीं है वो कि जिस योग्यता से वो कथा कर रहे हैं, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्र और पुराणों के बारे में उन्हें अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं कोई शिक्षा दीक्षा भी कोई अच्छी उत्तीर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार से शब्दों का मतलब, शब्द का तो बोध है ही नहीं है उस व्यक्ति को। जैसे अभी कह रहे थे धेनुकासुर, क्या मतलब होता है? आप श्रीमद् भागवत या शिव पुराण जो भी कह रहे हो तो उस पुराण के अनुरूप ही चलो। आप राधा जी के पति ये वो ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा है उन्होंने, गर्ग संहिता पढ़ा है उन्होंने। हमारे यहाँ नाना पुराण हैं, उनका अध्ययन करने के बाद फिर वह पुनीत जो पवित्र व्यासपीठ है उस पर बैठ करके, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ पद्धति खत्म हो गई। मनमानी मनमुखी कथावाचक बन गए, जो मर्जी आया सो व्यासपीठ पर बैठ करके, कोई कहता है कि झुमका वहाँ बरेली में गिरा है, कोई कहता है कृष्ण बेवकूफ़ है, और बचा कुचा तो ये चौपट कर दिया। ये जो प्रदीप मिश्रा है, कभी छाता बताएगा, कभी उल्टा। ये क्या है, क्या मतलब है? आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, मत बोलिए, आप सीधा सीधा आप कथा करें। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों को? इनको दंडित करना चाहिए, और ब्रजवासी तो दंडित करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन भी इनको दंडित करना चाहिए। ये दोबारा ऐसे इस प्रकार से समाज में वैमनस्यता न फैलाएं शास्त्रों के प्रति। शास्त्र बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है, कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। कुछ भी बताएं किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए? देखिए, अमरजात बयान दिया है, कार्रवाई तो जितनी कठोर दंडात्मक प्रक्रिया इसके खिलाफ अपनाई जाए वो अपनानी चाहिए। दूसरी स्थिति है कि जो प्रदीप मिश्रा वेदों की और उनकी बात करता है, वो शास्त्र क्या पढ़ेगा? खुद जो शिव पुराण लेके बैठता है वो हिंदी की टीका से करता है। आज तक जो शिव पुराण है, मूल शिव पुराण है संस्कृत में, उसको कभी उसने पढ़ा नहीं, अपनी बात उस पर मंच पे रखता है। केवल एक हिंदी की टीका है, संक्षिप्त शिव पुराण है, उससे कथा करता है। दूसरी, कभी भी अपने व्यासपीठ पर बैठ करके शिव पुराण की कथा तो करता ही नहीं, केवल टोट के बताता है। दूसरी बात, गलती हुई, यदि गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो इंसान माना जाता है, और गलती पे अड़िग रहे और दोबारा गलती करे तो वो दैत्य की श्रेणी में आ जाता है। जैसे 2 गलतियां हुई हैं, रावण ने गलती की, सीता का हरण किया। इंद्र ने गलती की, लेकिन इंद्र ने गलती का पश्चाताप कर लिया, वो देवता बन गया। रावण ने नहीं किया, वो दैत्य हो गया। इस प्रकार दूसरी एक और बात है, मैं तो कहूँगा वो कुपुत्र है। राधा रानी सारे विश्व की माँ है, उनको क्या समझेगा? जो व्यक्ति अपनी गलती को सिद्ध करने के लिए अपने दुष्प्रचार कर रहा है राधा राम का, उसको सही बताने के लिए जो बेचारी माँ नहीं जानती है उसका आश्रय लेके कह रहा है कि मेरी माँ ने कहा है बेटा कभी अप्रमाणिक बात नहीं बोलना, जबकि वो अपने मन से कोई प्रमाणिक बात नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं अप्रमाणिक ही बोलते हैं। कभी शिव पुराण के मंच पर बैठ के शिव पुराण की कथा तो करती नहीं, केवल टोटकेबाजी बताते हैं, और टोटका जो भी बताते हैं उनमें से 70% शिव पुराण में कहीं भी कोई शब्द नहीं है, वह बताते हैं कहाँ से। तो जो व्यक्ति अपने इस निजी स्वार्थ के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपनी माँ को घसीट रहा है, जिस बेचारी माँ को, उनकी माँ को कुछ पता ही नहीं है मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो किसी के लिए भी कहता है। और दूसरी बात, राधा कृष्ण में जैसे पूर्ववक्ता ने कहा, भेद ही नहीं है, एक होकर दो बने हैं जो, और दो होकर एक हैं सो, वही श्री राधा कृष्ण है। और यहाँ आए, कल एसएसपी से मिले हैं, कार्रवाई की मांग की है, कितना असर हुआ है आपका? निश्चित रूप से एसएसपी साहब ने कहा है, जो केवल जो फॉर्मेलिटी है कि भाई ये देखना होना भी चाहिए कि ये जो बात उन्होंने कही है उनकी ऑथेंटिक आईडी से है कि नहीं, वो चेक करा लें, उसके बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कप्तान साहब करेंगे, नहीं करेंगे तो कोर्ट है, और कोर्ट नहीं है तो ब्रजवासी अपने आप में सक्षम है। अनेकों आताताइयों को ब्रजवासियों ने धूल चटाई है, कंस जैसे को का नाश यहाँ हुआ है, तो ये तो उससे बड़ा तो है नहीं। प्रेमानंद महाराज जी की चेतावनी के बाद एक वीडियो प्रदीप मिश्रा का जारी हुआ है, माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन राधा रानी से माफ़ी ना मांगे, प्रेमानंद महाराज से माफ़ी मांगे। उसमें भी यदि आप वीडियो को ढंग से देखोगे तो उनकी दो तरफा है, एक तरफ माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हेकड़ी दिखा रहे हैं, दोनों चीज़ में चल रहे हैं। वो अपने आप को अभी गलत नहीं मान रहे हैं, और जब तक आज गलती की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, यहाँ करके राधा रानी की देरी पर आकर के वो नाक नहीं रगड़ेंगे, ब्रजवासियों से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कौशिक है। हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के बारे में प्रदीप मिश्रा जी ने जो अपशब्द बोले हैं, उनके लिए ब्रजवासी सारे आहत हुए हैं और बहुत ही निंदा करते हैं। करोड़ों की संख्या में भक्त उनकी कथा में आते हैं और अरबों की संख्या में उनके पास पैसा आ रहा है,
मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूँगा